अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो कि आप चाइना में कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप चाइना में कैसे ले सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो बहुत शॉर्ट थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है या कैसे उसकी तैयारी करते हैं लाइसेंस के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि आप चाइना में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी फीस कितनी है, कितने दिनों में ले सकते हैं, पाकिस्तानी लाइसेंस पे आप ले सकते हैं या नहीं, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कुछ अर्सा पहले ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मैंने ले लिया है, ठीक है? और मैं पूरे चाइना में कहीं भी इसी लाइसेंस की बेस पे अप्लाई जो है ना ड्राइव कर सकता हूँ। और ये किसी एक सिटी या एक सूबे के लिए नहीं है, ये पूरे चाइना के लिए है, ठीक है? मेरे लाइसेंस का जो टाइप है वो C1E है, ठीक है? C1 का मतलब है कि आप ऑटोमेटिक ड्राइव गाड़ी जो है ना वो भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक हो वो भी चला सकते हैं या दूसरी गाड़ियाँ कोई भी किसी भी किस्म की कार हो वो आप ड्राइव कर सकते हैं हाईवे पे, लोकल रोड्स पे, कहीं भी पूरे चाइना में। ई का मतलब होता है कि आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस आपको अलग से लेना पड़ता है, लेकिन उसी एक टेस्ट के अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो मैंने एक असाइनमेंट बनाई आप लोगों के लिए कि कौन से स्टेप्स आपने मद्देनजर रखने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास, अगर आप चाइना में हैं किसी भी सिटी में, उस सिटी का आपके पास वीजा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शंघाई में हैं तो आपके पास वीजा होना चाहिए। डजंट मैटर कि वो कौन सी टाइप का वीजा है। आपके पास स्टूडेंट वीजा है फिर भी आप ले सकते हैं, वर्क वीजा पे भी ले सकते हैं, बिजनेस या फैमिली वीजा पे भी आप हैं तो उस सूरत में भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है? दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है वो आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस होना लाजमी है, ठीक है? अगर पाकिस्तानी लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपके लिए फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा टेस्ट को पास करना भी, लाइसेंस को लेना भी। अदरवाइज फिर इधर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो 4 टाइप्स के होते हैं, वो सारे टेस्ट जो है ना मैकेनिकली गाड़ी चला के भी दिखानी होती है, ये वो सब कुछ बड़े रफड़ है उसमें, वो आपको सारा पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से लाइसेंस ले लेते हैं, उसको इंटरनेशनल नहीं भी करवाते तो कोई मसला नहीं है, आप उसकी बेस पे यहाँ पे तैयारी करें टेस्ट की, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे करें और ऑफिस में जाएं, टेस्ट दें, मेडिकल टेस्ट दें और आसानी से अपना टेस्ट ले लें, ठीक, लाइसेंस ले लें, ठीक है? ये दोनों चीजें होंगी, पाकिस्तानी लाइसेंस और आपका वीजा। तीसरे नंबर पे पासपोर्ट भी, वीजा होगा तो ऑफ कोर्स आपके पास पासपोर्ट भी होगा, ठीक है? उसके बाद जो आपने पाकिस्तान से लाइसेंस लिया हुआ है उसकी ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन उसकी चाइनीज में करवानी है तो ताओपाओ पे बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो ट्रांसलेशन कर देते हैं, लेकिन कुछ सिटीज में इन्होंने, इनके जो लाइसेंस सेंटर हैं, इन्होंने एजेंट्स जो है ना वो मखसूस किए हुए होते हैं। जैसे कि मैं शंघाई की बात करूँ या बीजिंग की बात करूँ, तो शंघाई में वो जो टेम्पल है उसके करीब एक सेंटर है। आप सुबह-सुबह उस सेंटर पे चले जाएँ, वीडियो के एंड पे मैंने उसकी लोकेशन सारा कुछ वो मैं लगा दूँगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में। और आप वहाँ पे चले जाएँ सुबह मॉर्निंग टाइम, उनको पासपोर्ट दें, आपका जो पाकिस्तानी लाइसेंस है वो दें, वो आपको 10-15 मिनट के अंदर ट्रांसलेशन कर देंगे। उसकी फीस जस्ट 50 आरएमबी, ठीक है? ये आपने करवा लिया, 3 चीज़ें होंगी। उसके बाद आप जहाँ पे रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल शंघाई में कहीं भी रह रहे हैं या किसी सिटी में रह रहे हैं, वहाँ की उस पुलिस रजिस्ट्रेशन, चाइनीज़ में उसको बोलते हैं दंगजी, ठीक है? आपने वो दंगजी लेनी है, एक कॉपी उसकी अपने पास रख लेनी है, ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक वीज़ा हो गया, दूसरा पाकिस्तानी लाइसेंस हो गया, तीसरा उसकी ट्रांसलेशन होगी, चौथा आपका पासपोर्ट हो गया, पाँचवाँ आपका जो है ना दंगजी होगी, इधर जो पुलिस रजिस्ट्रेशन है। ये पाँचों डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे कर लेने हैं, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब जो मेन पार्ट आता है इस टेस्ट को तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, इसका मवाद कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ इसके क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, किधर से मिलेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है? चाइना में एक एप्लीकेशन, अगर आपके पास आईफ़ोन है, तो आईफ़ोन के अंदर आप मिनी प्रोग्राम, वीचैट के अंदर मिनी प्रोग्राम है लाओवाई ड्राइव टेस्ट। आप उसको वीचैट के अंदर ही जो है ना ओपन कर लें, ठीक है? उसमें अपना अकाउंट बना लें, बल्कि अकाउंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली टच हो जाता है वीचैट के साथ, उसमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफ़ोन नहीं है, तो उसी तरह लाओवाई ड्राइव टेस्ट की एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है? उसमें 25 आरएमबी का 1 मंथ का पैकेज मिलता है। आप वो पैकेज ले लें, ठीक है? तैयारी करने के लिए, ठीक है? अब वो उस एप्लीकेशन में आप टेस्ट भी दे सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। उसमें 1000 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ऑल टाइप के रूल एंड रेगुलेशन होंगे। मैं वीडियो के एंड पे जो है ना वो लाओवाई ड्राइव टेस्ट की जो स्क्रीनशॉट है वो भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है? उसमें फिर सारे क्वेश्चंस आप वन बाय वन जो है ना उनकी तैयारी करें, उनको समझें। जस्ट 1 वीक, 1 डे 100 क्वेश्चन आप उनको रिपीट करें, फिर मॉक टेस्ट दें। 4 से 5 मॉक टेस्ट दें, उनमें आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट पास हो रहा है या नहीं, ठीक है? अब टेस्ट के बारे में बताता चलूँ कि टेस्ट जो है ना 100 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क, ठीक है? 1 नंबर का 1, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है? अगर आप गलत करते हो तो उसका गलत का जो है वो कट जाएगा। 90 वाला पास होता है, 89 वाला फेल होगा। एक दिन में आप 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, 2 दफा, पहली दफा फेल हो गया,
आप दूसरी दफा उनको रिक्वेस्ट करके दूसरी बार भी दे सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पहली बार पजल हो गया था मैं, तो यार इतना टाइम नहीं है, कल को फिर आना पड़ेगा, ये वो। तो उस सूरत में फिर आप उनको रिक्वेस्ट कर दो, उसी टेस्ट की बेस पे, उसी फीस की बेस पे आपका दूसरा टेस्ट हो जाएगा, उसमें आप निकल जाओगे। तो ये वाला टेस्ट का एक छोटा सा तरीकाकार है, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा माइंड यूज करें। जो चाइनीज ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पाकिस्तान और इंडिया की निस्बत थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में हम राइट साइड में ड्राइव करते हैं, चाइना में हम लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं। पाकिस्तान में यू टर्न लेना हो तो राइट साइड से यू टर्न लेते हैं, जबकि चाइना में लेफ्ट साइड से लेना होता है। इसी तरह जो लेफ्ट टर्न लेनी होती है, राइट टर्न लेना होता है, वो कैसे लेते हैं। फिर अगर आपने गाड़ी कहीं लग गई आपकी, उस सूरत में आप क्या करोगे, भाग जाओगे तो क्या होगा, नहीं भागोगे क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया उस सूरत में नुकसान हो गया दूसरे बंदे का या आपका, उस सूरत में क्या होगा, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस लाओवाई ऐप ड्राइव के अंदर जो है ना, एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ दिया गया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास पीडीएफ फाइल भी पड़ी हुई है, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एप्लीकेशन से ही तैयारी करें, क्योंकि दैट्स सो इजी। ठीक है, आप उसमें मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, उसमें खुद को टेस्ट तैयार कर सकते हो कि कैसे जो ना टेस्ट देना है, क्योंकि कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, उसमें थोड़ी सी ना बंदे को पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्लिक मैं करूंगा तो ये राइट होगा या रॉन्ग होगा। अगर आपने तैयारी की होगी, 2-3 दफा प्रैक्टिस की होगी, आपको सारा पता चल जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है। ये तैयारी करने के बाद 7-8 दिन तैयारी करें। ठीक है, डेली शाम को 100 क्वेश्चन देख लिए, उनको प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी रेडी हैं, ऑफिस चले जाएं सुबह मॉर्निंग टाइम, उनको जाकर डॉक्यूमेंट्स दें, उधर ही आपका आई टेस्ट हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और टेस्ट की जो टोटल फीस है वो 50 RMB है। 50 ये होगी, 50 आपने पहले ट्रांसलेशन के लिए पे किया है, 25 आपने लाओवाई ड्राइव टेस्ट के लिए पे किया है, तो टोटल 120 RMB में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। आप इस काबिल हो जाओगे कि आप चाइना की गलियों में और कहीं कहीं हर जगह पे जो है ना वो गाड़ी चलाओगे, गाड़ी की मर्सिडीज चलाओगे, टेस्ला, हर चीज चला सकोगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि चाइना में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपके पास आईफोन है तो उस सूरत में आप वीचैट यूज कर, वीचैट की बेस पे हम जो है ना लाओवाई ड्राइव टेस्ट एप्लीकेशन उसको मिनी प्रोग्राम की सूरत में हम यूज कर सकते हैं। जबकि अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो वो डायरेक्टली आप उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लाओवाई ड्राइव टेस्ट जो ये सामने मेरे आ गई, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, आपके पास जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करने वाली होती है। एप्लीकेशन या मिनी प्रोग्राम आपने आपने ओपन करने के बाद माइन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने स्विच लैंग्वेज में जाना है, उसके बाद आपने इंग्लिश पे क्लिक करना है, क्योंकि लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अरेबिक कंट्री से या किसी और कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, किसी और लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे लैंग्वेज अवेलेबल है। सब्जेक्ट आपने सब्जेक्ट 1 रखना है। उसके बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस टाइप होगी C1, C2, C3, इसका मतलब है कि आपकी आपकी जो लाइसेंस होगी वो C1 टाइप होगी, जिसमें ऑटो गाड़ियां और मैनुअल गाड़ियां दोनों आप चला सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक भी आ जाती हैं और पेट्रोल गाड़ियां भी आ जाती हैं। फिर आपने एंटर होम बटन पे जाना है। ठीक है, जो 1000 क्वेश्चन होगा, 1000 क्वेश्चन, वो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये सारे क्वेश्चन आपने 1 बाय 1 जो है ना इनको स्टडी करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये रॉन्ग आया, जिसका करेक्ट ये था। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट जाएं, इस पे करेक्ट है ये जो भी है, इसको गौर से सारे क्वेश्चंस को पढ़ें। ठीक है, ये 1000 क्वेश्चन आप इनको प्रिपेयर करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, मींस 1 बाय 1 आपके मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो मींस इस एप्लीकेशन से या मिनी प्रोग्राम से आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, जो साइन बोर्ड होते हैं, यू टर्न कैसे लेना है, एक्सीडेंट हो गया उस सूरत में पनिशमेंट क्या होती हैं या सजा कितनी मिलेगी, या जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं, जितने भी हाईवे के, छोटे रोड्स के, बड़े रोड्स के, जितने भी सारे, वो इसमें इंक्लूडेड होंगे और आप इसमें से तैयारी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि चाइना में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।